अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 1 की 10th क्लास की उसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज़ है, वो मैं अलग लेक्चर जो है उसमें आपको उनको क्लियर करवा दूंगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, हमने उनके शॉर्ट आंसर बताने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट दूसरे का, वो दिया हुआ है एक्स की 2 जमा 2x माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, हम पहले देखते हैं, इसकी तजज़ी तो होती नहीं क्योंकि ज़रब देने से 2x की 2 आए और जमा तफरीक करने से 2 आए, ऐसा कोई रकम नहीं है जिनसे ये बन जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, दो दर्जी फार्मूला। दो दर्जी फार्मूले के लिए हमें ABC की वैल्यू चाहिए होती है। तो x की 2 के साथ जो अद्दिसर होता है वो a की वैल्यू होती है, और x के साथ जो अद्दिसर होता है वो b की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट होती है वो c की वैल्यू होती है। तो ये है x 1 है। ठीक है, क्योंकि x की 2 के साथ 1 है, किसके साथ कोई भी रकम ना हो उसके साथ 1 होता है। तो x के साथ है b। ठीक है, वो b हो गया 2, ये 2 हो गया, और कांस्टेंट जो है वो हमारी होगी c। अब हमने फार्मूला लिख लिया, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। इक्वल माइनस बी है तो b की वैल्यू हमारे पास 2 है तो इसको माइनस लगा दिया, प्लस माइनस b का स्केयर है तो b की वैल्यू 2, 2 का स्केयर 4 हो गया, माइनस 4 फार्मूले वाला ये। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है वो लगा दी, और c की वैल्यू -2 है वो लगा दी। अब बटा 2a है, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 लगा दी, और इक्वल हो गया -2 वैसे ही जमा माइनस वैसे ही, जज़र लगा दी, 4 ये हो गया और 4 2 8 हो गया, माइनस ये थी माइनस ये थी, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो के प्लस हो गई। ठीक है, बटा 2 1 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट इक्वल -2 जमा -8 और 4 हो गए 12, इसकी जज़र हो गई, बटा 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो गया, -2 जमा -12 को मैंने लिख दिया 4 3 12, ताकि हम इसकी जज़र निकाल सकें। ठीक है ना, 12 की ऐसे तो जज़र निकाल नहीं सकते, अगर 4 3 12 कर लेते हैं तो चार जो है उसकी जज़र 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 4 की जज़र हो गई 2, और 3 की जज़र नहीं निकलती वैसे ही लिख दिया, बटा 2 है तो 2 लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर वाली दोनों रकमों में से 2 कामन आ सकता है, हमने कामन ले लिया। यहाँ से बाहर जब कामन 2 चला गया तो यहाँ पर -1 बच गया, प्लस माइनस वैसे ही यहाँ से 2 बाहर चला गया, 3 की जदर बच गई, बटा 2 हो गया। अब ये नीचे वाला 2 और जो कामन लिया 2 ये कट गए, और सोल्यूशन सेट में आ जाएगा -1 प्लस -3 की जदर। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट दिया हुआ है हमें, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x की 2 इक्वल 15x। आप देखें, अगर इसको उठा के लेके आते हैं इस साइड पर, ये मैंने रकम लिखी तो 15x को लेके गए मसावी की इस साइड पर, तो ये माइनस का हो गया, लेकिन इसकी तजज़ी नहीं हो सकती, फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि फैक्टराइजेशन के लिए हमें 3 रकमें होनी लाजमी होती है। इस वजह से हमने इन दोनों को गौर से देखा तो इनमें से 5x कामन आ सकता है, हमने 5x कामन ले लिया। जब यहाँ से 5 और x कामन चला गया, 1x बच गया क्योंकि x की 2 थी। ठीक है, और माइनस आ गई वैसे ही। अब 15 में से 5 बार चला गया, 3 बच गया, और x चला गया बाहर, इक्वल हो गया 0 के। ठीक है, अब हमने 5x लहदा 0 कर लिया और x -3 लहदा 0 कर लिया। 5x इक्वल 0 है तो ये जो 5 है 0 के नीचे डिवाइड हुआ तो x हो गया 0। अब x -3 इक्वल 0 है तो x हो गया इक्वल 3 के। ठीक हो गया, और तुम्हारे सोल्यूशन सेट में 0 और 3 दो रकमें आ गई। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसी का तीसरा पार्ट करते हैं सॉल्व। तीसरा पार्ट दिया हुआ है राइट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, वैल्यूज़ दी हुई हैं 1/x प्लस 4 प्लस 1/x माइनस 4 इक्वल है 3 के। हमने जस्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि इसकी सादा मुसावात बनानी है। हमारे पास ये दो रकमें हैं, बटे में हैं, जमा हो रही हैं, तो हमने इनको एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये दोनों रकमें लिखी, इक्वल राइट हैंड साइड लिखी, दोनों का एलसीएम x जमा 4 और x माइनस 4 आ गया। ठीक है, आप देखें पहली के नीचे x जमा 4 है, x जमा 4 कट गया एलसीएम वाले से, और x -4 बचा, उसको हमने ऊपर लिख दिया, माइनस दूसरी के नीचे x -4 है वो कट गया तो x + 4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, और इक्वल किसके 3 के दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि ये जो माइनस है इसको अंदर ज़रब दे देते हैं, -x और -4 तो लिख दिया, x को -x से ज़रब दी, -x हो गया, फिर माइनस को 4 से दी तो माइनस का 4 हो गया, बटा नीचे वालियों को ज़रब दिया, x को x से की x की 2, फिर 4 को किया x से 4x, और 4 को x से किया 4x,
और 4 को 4 से किया 16 हो गया, ठीक है, इक्वल 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ऊपर देखें, यहाँ पर x प्लस का है, ये माइनस का कट गए और 4 और 4 बन गया 8। ये नीचे से 4x जमा का माइनस का कट गए, x की 2 माइनस 16 हो गया, ठीक है, इक्वल 3 के है। अब हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए क्या है, ये जो रकम हमारे पास बटे में दी हुई है इसको हम ले जाएंगे मुसावी की दूसरी साइड पर। तो ये दूसरी साइड पर जब जाएगी तो ये हो जाएगी ज़रब। ज़रब हुई, -8 लिख लिया और x की 2 माइनस 16 3 से हो गया ज़रब। अब हमने इसको 3 को अंदर ज़रब दे दी, 3x की 2 हो गया, 3 16 48 हो गया, ठीक हो गया। अब इस 8 को भी उठा के इधर ले जाते हैं ताकि ये एक साइड पर सारी इक्वेशन हो जाए और दूसरी साइड पर 0 आ जाए। तो ये 8 को इधर ले गए, जमा का हो गया क्योंकि इधर माइनस का था, इक्वल हो गया 0 के। 3x की 2 लिखा, 48 है, इसमें से 8 निकल गए, 40 बच गया, इक्वल 0। और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। अब हम इसी का फोर्थ पार्ट करते हैं। उसने कहा हुआ है कि राइट द नेम्स ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि सेकंड डिग्री 2 दर्जी मसावात है उसको हल करने के कितने तरीके आते हैं। ये हमने 3 तरीके पढ़े हैं। पहला क्या होता है, फैक्टराइजेशन जिसको तजज़ी कहते हैं। दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्केयर जो तकमील मरबा होता है। और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, 2 दर्जी फार्मूला, ठीक है। ये 3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के और इसका भी आंसर आ गया। अब हम करते हैं हमारा 5 पार्ट। 5 पार्ट हमें दिया हुआ है 2x माइनस 1/2 इसका मरबा और इक्वल दिया हुआ है 9/4। हमने इसमें से वैल्यू निकालनी है x की, ठीक है। फिर हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। एक साइड पे स्केयर दिया हुआ है, एक साइड पे वैसे रकम है। हम इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे जज़र लेते हैं। स्केयर क्यों ख़त्म करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए हमें पहले स्केयर ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। हमने इधर भी जज़र ले ली, इधर भी जज़र ले ली। ये जज़र और मरबा कट गए, 2x माइनस 1/2 हो गया। अब 9 की जज़र 3 होती है और 4 की जज़र हो गई, तो ठीक है। अब ये 2x माइनस 1/2 और इक्वल हो गया 3/2, सही हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम ना इसको कर लेते हैं 2 तरीक़ों से कर लेते हैं सॉल्व। एक तो ये हो जाएगा कि ये प्लस का हो गया, ठीक है। जब जज़र हटती है ना कोई भी रकम की तो साथ इसके आता है यहाँ पर जमा माइनस, ठीक हो गया। अब हमने पहले इसको जमा में लिख लिया, 2x इक्वल 3/2, ठीक है, जमा की लिख ली। और ये 1/2 इधर गया तो जमा का हो गया। और 3/2 में 1/2 जमा हुआ 4/2 हो गया। इसको कट किया 2 आ गया, सही है। अब ये 2x बराबर हो गया 2 के, 2 इधर हो गया डिवाइड, तो 2/2 x की कीमत आ गई 1, ठीक है। यही हमारा आंसर बनता है, क्योंकि दूसरा जो है इसका है वो आंसर नहीं बनता। वो इस वजह से नहीं बनता, वो माइनस वैल्यू आ जाएगी और माइनस जो होती है वो इग्नोरेबल होती है। तो दूसरा बनेगा वैसे क्या, 2x इक्वल माइनस का 3/2 लिखेंगे। जब 1/2 ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1/2। और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, -2/2 हो जाएगा। और इसको कट करने से -1 आ जाएगा। -1 है, ये फालतू रूट होता है, ठीक है, एक्सट्रीनियस रूट होता है। इसको हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिखते, इस वजह से हमारा सोल्यूशन सेट यही बन गया। अब नेक्स्ट इसका छठा पार्ट दिया हुआ है, 3x जमा 18 इक्वल x। एक साइड पे जज़र है, एक साइड पे जज़र के बगैर है। हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों साइडों पे स्केयर ले लेते हैं, ठीक है। स्केयर ले लिया इधर भी और इधर भी, मरबा ले लिया। इधर जब जज़र का मरबा है ये कट गए, 3x जमा 18, और इधर x का मरबा लिया तो x की 2 बन गई। अब इन रकमों को उठा के इधर ले गए तो x की 2 है, 3x उधर जाके माइनस का और 18 भी उधर जाके माइनस का और इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। अब हमने करनी इसकी तजज़ी। ज़रब देने से हमें 18x की 2 आए, जमा तफरीक करें 3 आए। ये मैंने दोनों लिख दिए ज़रब देने से, ठीक है। अब हमने 2 जोड़े ले लिए, माइनस का 6x और जमा का 3x। -6x को जमा के 3x से ज़रब दे दें तो 18 बन जाता है माइनस का, और साथ x की 2 आ जाता है। और अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास माइनस का 3 बन जाता है। तो ये है -6x और जमा 3x लिख लिया और -18 इक्वल 0 हो गया। अब पहली 2 रकमों में से x कामन आ रहा है, बाकी बच गया x -6 जमा नेक्स्ट 2 रकमों में से 3 कामन आ रहा है, बाकी बच गया x -6। अब x -6 इसमें भी है, इसमें भी कामन ले लिया तो बाकी बच गया यहाँ से x और यहाँ से 3, ठीक हो गया। और ये इक्वल 0 के हैं। अब दोनों रकमें ज़रब हो रही हैं, इक्वल 0 के हैं, तो दोनों अलग-अलग 0 हो गई, ठीक हो गया। अब x -6 इक्वल 0 तो x बराबर 6 हो गया, और x जमा 3 इक्वल 0 है तो x बराबर -3, और सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज हो गई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारा
चैप्टर नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।